जब अच्छा सोचते हैं आप तो फिर वो इसी सृष्टि आपके आसपास निर्माण शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि हमें तो सब तंत्र दीक्षित होकर के तंत्र में, और फिर तंत्र की सारी शक्तियां हमें अर्जित हो जाएगी, उसके बाद फिर हम दरबार वरबार लगा के कायदे से फिर हम टोकाई करेंगे पब्लिक की, है ना। जहां ऐसा सोचा बस उतने ही भर के रह गए। आपकी जो प्रगति है वो थम गई। प्रकृति देख लेगी, ओ अच्छा इतने भर के लिए हो, ठीक है लगाओ दरबार करो, वही अपना छू छा करते रहो, उससे आगे नहीं बढ़ोगे, जाम। और अगर आपका लक्ष्य बृहद है, आपका लक्ष्य एकदम पवित्र है, कौन सा लक्ष्य है? हमें सेवा करनी। बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट है, शांति हो चाहे धन हो, सुख हो, कुछ भी हो, वो सब बाय प्रोडक्ट है, वो सेवा से निकलता है। पता है आपको, इस दरबार में जब हम चिकित्सा करते थे आयुर्वेद की, तो हम फ्री चिकित्सा करते थे। हमारे साथ 8 डॉक्टर बैठते थे, हमारे सहयोगी, और इस समय 11 बजने वाला है रात में, इस समय से लाइन लगना यहाँ शुरू हो जाती थी सुबह के लिए। यानी सुबह हम बैठते थे चिकित्सा करने के लिए 6 बजे 7 बजे, तो रात में 11 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती थी। भयानक सर्दी में भी, जैसे मान लो मौसम सर्दी का है, लोग रजाई ओढ़ ओढ़ के बैठते थे लाइन लगा के, ऐसे लाइन लगा के लंबी। ये बैठे हैं उस हमारे साथ है, ये भी ये सब चिकित्सा करते थे, कई लोग यहाँ मौजूद हैं। कभी कभी लाठियां भी चल जाती थी पुलिस की, इतनी भीड़ होती थी लाइन लगाने की। अब 7-8 डॉक्टर होने के बावजूद भी लोगों की मंशा रहती थी कि वो मिलना है, वो वाले डॉक्टर साहब से, बड़े वाले से। बड़े वाले को जिनके सर में बाल के बहुत कम, छोटे छोटे, उनसे मिल, लोग बता देते थे वहां जाना, जिसके सर में बाल वो छोटे छोटे, उसी से मिलना है, बाकी सब बेकार है। तो बैठे बेचारे, उनसे को वो डॉक्टर साहब बैठे, नहीं नहीं उनसे नहीं मिलना है। तो सुबह से बैठते थे, रात तक बैठे रहते थे। बाबा कृपा से स्टेमिना इतना था कि सुबह बैठ के 6 बजे और शाम तक 6 बजे बैठे रहते थे, 12-12 घंटे एक ही जगह पे, उठते भी नहीं थे, लघु शंका करने में जाते थे, एक ही जगह बैठे रहते थे। भीड़ होती थी, सिर उठाने का मौका नहीं मिलता था ठीक से। तो एकदम फ्री चिकित्सा थी, कोई फीस नहीं, औषधि का कोई पैसा नहीं, एकदम औषधि फ्री, सबको फ्री औषधि। फिर उसका खूब दुरुपयोग हुआ। हमारे आध्यात्मिक गुरु थे श्री नागराज जी, वो वैद्य भी थे। हमसे उन्होंने दिन कहा कैसे चलो, आए वो यहाँ पधारे, कैसे चल रहा? हमने बहुत अच्छा चल रहा है। बोले बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है ये। अरे क्या ले अच्छा चल रहा है, कोई कमी हो तो बता दे। बोले फ्री फंड वाला जो काम चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं हो सकता है। जिसको चिकित्सा मिलनी चाहिए मिलेगी नहीं, ये बीच वाले लूट ले जाएंगे और असली वाले भूखे रह जाएंगे, पक्का है। मुझे ऐसा प्रतीत धीरे धीरे होने लगा था कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने पता लगाया तो पता लगा कि लाइन में मान लीजिए 1000 आदमी लगा है, तो उसे 500 आदमी ऐसा लगा जो दूसरों के लिए दवा लेने आया है। पैसा तो पड़ना नहीं था, पैसा ही नहीं पड़ना था। वहां पहुंचे डॉक्टर साहब पास, बताओ ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये अच्छा अच्छा ठीक, इनको दवा दे दो। दूसरे कष्ट बता के दवा लेके चले गए, फ्री मिल रहे। अब वो घर में रखे कि फलाने रिश्तेदार हमारे आएंगे, उनके रिश्तेदार फोन करते यार चले जाना, हमारे लिए दवा ले आना वहां से। तो लोग आके लाइन लगा के ले जाते। अब वो दवा रखी है, दवा रिश्तेदार आए कि नहीं आए, पैसा तो लगा लिए, तो फेंक देना ली उन्होंने। ऐसे दुरुपयोग खूब हुए, बहुत दुरुपयोग हुए।
नागराज जी ने कहा। फिर हमने उसको चार्ज शुरू किया, तो 10 रुपये लगाया पहले, फिर 20 रुपये किया, फिर भी भीड़ नहीं मानी, भीड़ उठा पटक 50 रुपये किए, 100 रुपये किए, भीड़ नहीं मानी तो नहीं मानी, 500 रुपये लगा दी, भीड़ कम हो जाए, भीड़ और बढ़ गई। अब 500 रुपये फीस लगाई हमने अपनी, तो जो भीड़ थी वो 4 गुनी हो गई। तो हमें निर्णय लेना पड़ा कि हमें ओपीडी में बैठने नहीं है, काम ही कहता हम उधर बैठेंगे ही नहीं। अब ये भीड़ इतनी चली आ रही है, मान ही नहीं रही है। तो फिर थोड़ा और डॉक्टर से कहा तुम लोग चिकित्सा करो, हम जरा ओपीडी, फिर 2 साल में ओपीडी नहीं बैठा, क्योंकि उद्देश्य को धन कमाना नहीं था। तो ये सब देखा हमने, सब चीजें। तो आप इस दीक्षा के बाद एक अच्छे लेवल पे पहुंच करके वहां जहां पर आप स्वयं सुरक्षित हो जाएं, पहले कि हम किसी की चिकित्सा करेंगे, किसी का हम सहयोग करेंगे, तो हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। जब इस वाले मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे तो फिर आप व्यवस्था बना सकते हैं। कोई एक व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, लेकिन वो एक पवित्र व्यवस्था हो जिसमें आपके तमाम साथी शामिल हों, जैसे आप सब शामिल हैं, हमारे साथ हो रहे हैं धीरे धीरे। पता नहीं किसको कहाँ की क्या व्यवस्था मिले, किसको कहाँ की जिम्मेदारी मिले, कल को किसको विदेश जाना पड़े, किसको देश में जगह जगह जा कर के दरबार जो बन रहे हैं नए नए जगह, वहाँ जा कर के जिम्मेदारी संभालनी पड़े। आप में से मान लीजिए आज 165, एक करीब 250 लोगों को आज दीक्षा मिल रही है। 175 हो गए, 177 लोग हो गए हैं, 173 थे, 4, 177 लोग हो गए, 4 लोग बढ़ गए ना इधर, 177 हो गए। तो 10% लोग ऐसे निकलेंगे जो फुल टाइमर होंगे, कहते गुरु जी हमारा फुल टाइम है, कोई काम नहीं, आप बताओ क्या करना है, ऐसे निकलेंगे। 10-15 लोग, 20 लोग ऐसे निकलेंगे हर महीने। तो इनका सदुपयोग और ज़्यादा उन पर कसाई की जाएगी, थोड़ा और रगड़ाई की जाएगी जरा उनकी ढंग से। जैसे दरबार के सेवक हमारे साथ रहते हैं, इनकी खूब रगड़ाई होती है, ये रंदा लगा के रगड़ाई होती है इन सबकी, है ना। ये हमारे साथ सब ऊपर बैठते रोज, हमारे बैठने का टाइम हो रहा रात को 12 बजे के बाद, ये सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक सब बैठते हैं हमारे साथ। इन पे सब पे रंदा चलता है एकदम से ऊपर से उठा पटक। तो इतने तगड़े हो गए हैं कि इनके आगे एक नहीं 1000 तांत्रिक खड़े कर दो, बेहोश हो जाएंगे, भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं, एक के आगे नहीं रुकेंगे, इतने मजबूत हो गए हैं रंदा से। और ये तब है कि इनमें से किसी ने कोई तंत्र दीक्षा नहीं ली अभी, ये सेवा से, केवल सेवा से ऊपर पहुंच गए हैं, केवल सेवा से, समर्पण से। तो सेवा बहुत अद्भुत है। जब सेवा का भाव रहता है तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी होती, इसका हमेशा ध्यान रखना है। आपके भाव से ही, कहते नहीं भाव सागर के पार जाना है। भाव सागर मतलब भाव, जो भाव हैं, भाव का ही तो सागर है, उसी में तो गोते लगा रहे हैं हम लोग। उस भाव के ही कारण तो आप यहाँ बैठे हो। अगर आप में भाव नहीं होता सुंदर सेवा का, तो आप यहाँ नहीं बैठते। तो भाव, उस भाव सागर से पार कैसे जाना है कि अपने जो भाव हैं वो, उसका चुनाव करना है जो सही भाव है, और भाव का चुनाव करके उसी के अनुसार आगे चलना है ना, भावातीत होना है। तो आप सब कर सकते हो, आप सक्षम हो, दरबार ने आपका चयन किया है। जैसे चयन करने की पद्धति इस दरबार में है, इंटरव्यू लेने की, साक्षात्कार लेने की, कि आप में योग्यता है कि नहीं, किसी दरबार में धरती में ऐसे वर्तमान में कोई परीक्षण और कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं लेता जैसे आपका दरबार इंटरव्यू लेता है, हैं? और ये दरबार आपका चयन करता है, आपके भाव देखता है और योग्यता देखता है, 2 चीजें देखता है, योग्यता और भाव, फिर आपको चयन करता है। तो निश्चित रूप से दरबार के आप आंखों के तारे हो, इसीलिए आपका चयन हुआ है। और हम भी
ये इस बात की हम आशा रखते हैं कि आप सभी इस पर खरे उतरेंगे। तंत्र दीक्षा के बाद आप जप के बाद जब दशांश करेंगे तो आपको इसके अद्भुत परिणाम जाप करते करते दिखने लगते हैं। ऊर्जा इतनी जबरदस्त ऊर्जा होती है। मंत्र दीक्षा में इतनी जबरदस्त ऊर्जा है, तो तंत्र दीक्षा है तो बहुत बड़ी ऊर्जा है, विशाल ऊर्जा है। हम सब देखते हैं यहाँ जब कोई तंत्र दीक्षा का आता है ना बाबा का चेला, तो गुरु जी जरा हमारा दशांश तंत्र वाला दशांश हमारा सेट कर दो। देखते हो आसमान में उसकी लपटें उठ रही होती हैं, ऐसी आग की लपटें उठ रही थी उसके ऊपर से आसमान तक, मतलब कोई देख ले दृष्टि से डर जाए, तो उसको सेट करते हैं आज्ञा चक्र। ये तो पहला आयाम है, पहला आपका पहली सीढ़ी है आपकी तंत्र दीक्षा की। ऐसी 20 सीढ़ी अभी आगे और हैं जो आपको और बलवान बनाएंगी और ताकतवर शक्तिशाली बनाएंगी और सेवा के लिए और ज्यादा कर्मठ आपको बनाएंगे। तो आप सभी लोग दीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम है, तो सभी लोग बाल और चोटी खोले हुए और अपने अपने और आंखें बंद करेंगे, मोबाइल अपने से अलग कर देंगे शरीर से। अभी बड़े बड़े कार्यक्रम चलेंगे, मंत्र दीक्षा वाले भी। शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी हो गई है। बाबा के जो शिष्य हैं मंत्र दीक्षा में, तंत्र दीक्षा के भी शिष्य बाबा के बढ़ते जा रहे हैं। सब अलग अलग सम्मेलन हुआ करेंगे, अलग अलग कार्यक्रम हुआ करेंगे, शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चलेगा, आदान प्रदान होगा एक दूसरे को ज्ञान का, सूचनाओं का, ये सब कार्यक्रम चला करेंगे। अभी इसीलिए थोड़ा हम दरबार से ये चाहते हैं कि दरबार ऑटो मोड में जब चला जाएगा, बाबा के जन्मदिन के बाद ऑटो मोड में चलेगा, आदमी आएगा, प्रक्रिया पूरी करेगा, अच्छा हो जाएगा, मिलने की हमसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई एक आदमी आया है कि भाई मेरे घाव है यहाँ पे, सूखता नहीं, पता लगे करते करते कार्यक्रम और ठीक हो गया, तो हमसे क्यों मिलेगा? कहेगा भैया हम तो ठीक हो गए हैं। कोई आदमी कोई समस्या थी बड़ी, हवन करते करते ठीक हो गया, जब अब है ही नहीं तो क्यों मिलेगा? कहेगा हम तो ठीक है। तो ऐसे सूक्ष्म जगत स्वयं पूरा ऑटो मोड पे चला जाएगा। अभी तो मेरे कहने से करते हैं सब चिकित्सा, फिर अपने आप ही सब ढूंढ ढूंढ के चिकित्सा होगी। आप घुसे नहीं गेट के अंदर, चिकित्सा चालू। ऐसे अद्भुत। अभी क्या होता है, अभी गेट में घुसे नहीं कि गंदे वालों की पिटाई चालू हो जाती है, फिर चिकित्सा चालू हो जाएगी ऐसे। तो फिर ये थोड़ा समय मिलेगा आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को और आगे बढ़ाने का। थोड़ा एक हम इसी प्रसंग से बात बता दें कि एक दरबार में एक यहाँ पे रहता रमण यंत्र करके एक है, उसको आप लोग जरूर लीजिएगा जब समय मिले, तो उसको जरूर रखिएगा। उसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा आपको उसका प्रभाव, उसका जो लाभ है काफ़ी होता है। आपको ध्यान केंद्रित करने में वो मदद देता है काफ़ी, जो उसका सदुपयोग करता है। मेरे ख्याल से रहता है काउंटर पर कहीं, यहीं किसी काउंटर पे रमण यंत्र करके रहता है, वो ध्यान के लिए ही है। दरबार के ही भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, उन्होंने ही बनाया उसको और वो रखा रहता है यहाँ पे। कुछ ऐसे 500-700 रुपए का है। उससे ले लेने से, ध्यान साधना करने से अच्छा रहता है। उससे बहुत काम होते हैं, उससे एक यंत्र से पूरा परिवार काम चला सकता है। और चार्जेबल है वो, उसको जैसे मोबाइल चार्ज होता है ऐसे ही चार्ज होता है वो। एक बार चार्ज होगा चलता है, 4-6 घंटे चलता है मेरे ख्याल से है? तो आपको तो आधा घंटा बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, 1 घंटा करना, कितना करोगे? और थोड़ी देर बाद चल के अपने आप बंद हो जाता है, फिर चलता है। ऐसा कुछ है सिस्टम, कुछ ज़्यादा ऑटोमेटिक टाइप का बन गया है अब। तो जरूर रखना चाहिए आपको। वो आपको लगता है तो यहाँ आज्ञा चक्र पे आपको वो स्पंदन करता है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए।
आंखें बंद करेंगे सभी लोग। ओम। अपने अपने नेत्र बंद करके सभी लोग भगवान भोलेनाथ को ध्यान करेंगे। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करेंगे, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करेंगे और गुरु माता जी को प्रणाम करेंगे। को प्रणाम करेंगे। ओम। संकल्प करेंगे, पूजनीय बाबा जी हम सभी आपके शिष्य, आपके शरणागत हैं, दरबार के शरणागत हैं। हम इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए संकल्प करते हैं कि दरबार द्वारा जो विधि हमें बताई जाएंगी, जो भी संकल्प हमें कराए जाएंगे, उन सभी का हम सभी मिलकर विधिवत पूरा करेंगे और पूरा करके अपने को जानने का प्रयास करेंगे, स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे और लोक कल्याण के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहते हुए मानव जाति की सेवा करते रहेंगे। हम सभी इस हेतु आपके और दरबार के सदैव आभारी और ऋणी रहेंगे। आपसे विनती है कि कृपा करके हमें तंत्र दीक्षा में दीक्षित करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। हम आपको आश्वासन देते हैं, आपके समक्ष संकल्प लेते हैं कि हम सदैव दरबार के हित में और मानव कल्याण के हित में ही कार्य करते रहेंगे। अन्यथा अगर हम कभी भी भटकने की कोशिश करें तो आपसे विनती है कि हमारे तन और मन को शुद्ध करने की कृपा करिएगा। हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकने की कृपा करिएगा। इसके लिए आप द्वारा जो भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे या हमें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि हमें स्वयं को जानने का लक्ष्य पूरा करना है और मानव जाति की सेवा पूरे तन मन धन से करनी है। कृपा करके हमें तंत्र में दीक्षा देने की कृपा करें और अपना संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा हो। ओम। संकल्प कर रहे हैं इन सभी लोगों को, इनके परिवार का जो डीएनए का ऊर्जा पथ बना हुआ है, जो हवन के पुण्य है इनके पास, और जिस डीएनए के ऊर्जा पथ में ये सब हैं, उस डीएनए के ऊर्जा पथ में इनके परिवार को छोड़कर इनको उस ऊर्जा पथ से बाहर निकालकर बिल्कुल अलग अलग खड़ा किया जाए। ओम शिव। इनका जो परिवार का डीएनए का ऊर्जा पथ है, बाकी लोगों का, बचे हुए लोगों का ऊर्जा पथ बना दिया जाए, पूरी तरह शुद्ध और पवित्र रखा जाए।
जो भी इनके परिवार के पास हवन के पुण्य जिनको प्राप्त करके सभी निरोगी हुए, स्वस्थ हुए, शरीर और मन अच्छा हुआ, शांत हुआ, उसमें रखे जाएं, सभी लोग सुरक्षित किए जाएं और सुरक्षा घेरा पूर्ववत मजबूत रखा जाए, चारों ओर कवच लगा दिए जाएं जैसे लगे हुए थे। इनको बाहर अलग किया जाए सभी को, ओम। और इन सभी को अलग करके इन सब के डीएनए का ऊर्जा पथ बिल्कुल अलग अलग बना दिया जाए सदा सदा के लिए। सभी के डीएनए ऊर्जा पथ को अलग अलग बना के मेरे लोक के छोर से जोड़ दिया जाए। शिव बाबा से जोड़ के रखा जाए और मां से भी जोड़ दिया जाए। बैलेंस। इनका डीएनए का ऊर्जा पथ बिल्कुल अकेले एकदम अलग बना दिया जाए सदा सदा के लिए। ओम शिव। ये डीएनए का ऊर्जा पथ कभी भी टूटेगा नहीं, ये सदा सदा के लिए स्थिर और स्थायी रहेगा। शिव। बैलेंस। यदि कभी अपने परिवार के लोगों के लिए कोई ये संकल्प करेंगे उनके किसी भी कष्ट में, तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा, न इनके अंदर कोई गंदगी प्रवेश करेगी। परिवार के कष्ट खींच करके और दरबार के सेवकाओं के पास स्वतः ही चले जाएंगे जिन्हें वो खा जाएंगे। शिव। बैलेंस। ओम। बैलेंस। स्वयं का भी किसी कष्ट का यदि संकल्प करेंगे वह भी नष्ट होकर सब सेवकाओं के पास स्वतः ही चले जाएंगे। बैलेंस। इन सभी लोगों के शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए। इनका जो मंत्र दीक्षा का दशांश का पुण्य है वो इनके मस्तक पर स्थापित करके रखा जाए, स्थिर करके पूर्वत सक्रिय करके रखा जाए। ओम। बैलेंस। ये जो मंत्र दीक्षा का जो के पश्चात जो दशांश का हवन का पुण्य इन्होंने अपने मस्तक पर स्थिर किया है, यही इनके परिवार की चिकित्सा में कार्यरत रहेगा यदि कोई किसी को कोई कष्ट होता है तो। बैलेंस। ओम। इन सभी लोगों की कपाल खोल दिए जाए, आज्ञा चक्र खोल दिया जाए और मूलाधार खोल दिया जाए। इन सभी लोगों को दरबार की ओर से 9 हवन का पुण्य का अंश इन सभी को प्रदान किया जाए। ओम शिव। एक एक आरोग्य के हवन का पुण्य का अंश इन्हें प्रदान किया जाए। शिव। बैलेंस। एक श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पुण्य का अंश और 3 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश भी इनको प्रदान किए जाए। शिव। बैलेंस। बची हुई सूजन इनके पैर के तलवों से खींच के इनके मस्तिष्क में लाई जाए, खींच के। ओम। जड़ कर दी जाए खींच के मस्तिष्क में और आज्ञा चक्र से खींच के बाहर निकाल ली जाए। ओम
शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दीजिए। दरबार की सभी अच्छी अच्छी स्मृतियां इन समय भर दी जाएं और सक्रिय करके रखी जाएं सदा सदा के लिए। ओम इन सभी को अलग अलग महामृत्युंजय के कवच का आवरण प्रदान किया जाए। ओम शिव मृत्यु का भय हटा दिया जाए इन सब से। शिव सभी प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाएं। साधना के फलस्वरूप जप तप के फलस्वरूप इन्हें दिखाई सुनाई देने वाले दृश्य और आवाजों से सारा भय इनका नष्ट किया जाए। ओम शिव सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। मृत्यु से भय पूरी तरह हटा दिया जाए, नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। इन्हें अभय प्रदान किया जाए, सबको निर्भय किया जाए। शिव बैलेंस इनके प्राणों का क्षय रोक दिया जाए और नाभि बांध दी जाए। शिव पूरी तरह सुरक्षित किया जाए। बाकी दरबार के सभी चक्र लगा दिए जाएं सुरक्षा के लिए। जो तंत्र दीक्षा में दीक्षित होने वाले दरबार के शिष्यों को दिए जाते हैं सभी चक्र लगाए जाएं, सुरक्षा के सब चक्र लगा दिए जाए। बाहर अग्नि फैला दी जाए। नकारात्मक शक्तियों के लिए नकारात्मक ऊर्जा कोई है बाहर, उसके लिए इन सब बाहरी उच्चाटन के लिए फैला दिया जाए। कोई भी आसुरी और नकारात्मक शक्ति या उसकी इच्छा विचार आशाएं या स्मृतियां कोई कभी इनमें अंदर घुसने की कोशिश करें या इन्हें कोई प्रभाव देने की भी कोशिश करें, वो स्वतः ही बाहर भस्म हो जाएंगे। ओम शिव बैलेंस बैलेंस इन सभी के अंदर हंसी खुशी और प्रसन्नता की मानव जाति की सेवा करने की, दरबार के प्रति सदैव निष्ठावान रहने की, दरबार के प्रति सदैव इनके अंदर आस्था विश्वास एवं श्रद्धा की सभी स्मृतियां इच्छा विचार आशाएं भाव विचार सब भर दिए जाए, सक्रिय रखे जाएं, सदैव सक्रिय रखे जाएं, आगे रखे जाएं, पीछे भी रहें तब भी सक्रिय रहेंगे। बैलेंस ओम शिव सारी काली मां खींच के लाई जाए पैर के तलवों से पूरे शरीर से, मस्तक पे लाई जाए, मस्तिष्क में खींच के ऊपर लाई जाए, जड़ कर दी जाए। सारी काली मां और बची हुई सूजन सब खींच के लाई जाए। ओम इस सब जड़ करके आज्ञा चक्र से काली मां सहित बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए, प्रकाशित कर दिया जाए मस्तक आज्ञा चक्र। कुंडलिनी जागृत, सभी की कुंडलिनियां जागृत। सभी लोग अपनी अपनी रीढ़ की हड्डियां सीधी करें, कमर सीधी करें, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, बहुत तनाव नहीं लेना है, केवल